अध्याय 7 विचार सूत्र 3 उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। आपके अंदर प्रकट होने वाले विचार और कुछ नहीं, दरअसल आपके द्वारा दिए गए आदेश हैं। इन्हीं आदेशों के अनुसार आपके जीवन में चीज़ें आती हैं या घटनाएं होती हैं। मानो बहुत दिनों से आप नई गाड़ी, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं। कौन सी गाड़ी लेनी है यह भी सोचा है, मगर आप उसे परख कर बुक करना चाहते हैं। अब इस अवधि में क्या होता है, आपको हर जगह रास्ते पर उसी मॉडल और रंग की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगती हैं। आपको आश्चर्य होता है कि अरे, अचानक उसी मॉडल की और रंग की इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, जबकि वे तो पहले से ही थी। केवल आपके ध्यान देने से आपको आज अचानक दिखने लग गई, आपकी दुनिया का हिस्सा बन गई। हालांकि पहले भी आप रास्ते से आते जाते थे। हजारों बार वैसी गाड़ियाँ आपके सामने से गुजरी थी, मगर आपको नहीं दिखी थी। अब जैसे कि अचानक कहीं से प्रकट होने लग गए। ऐसे क्यों हुआ? इसका कारण है, पहले उस गाड़ी में आपकी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही आपकी दिलचस्पी जग गई, आपका ध्यान वहाँ जाने लग गया। इससे वह गाड़ी आपके जीवन में आने की संभावना बढ़ती गई। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, जिस पर आप ध्यान देते हैं वह आपके जीवन में आती है। जाने अनजाने में आप किसी चीज़ पर ध्यान देकर कुदरत को संदेश देते हैं कि आप वह अपने जीवन में चाहते हैं। कुदरत उसे आपका आदेश समझकर पूरा करने में जुट जाती है। जीवन में कोई भी घटना संयोग से या अचानक नहीं होती। आपके जीवन में घटनाएं इस आधार पर होती है कि आपने कुदरत को क्या आदेश दिया है। आपके जीवन में यदि नफरत, प्रतिशोध, नकारात्मकता आदि है, तो वह आपके आदेश दिए हुए आदेश का ही परिणाम है। जब लोग यह पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने जीवन में हो रही नकारात्मक घटनाओं का जिम्मेदार हूँ। नकारात्मक घटनाएं होने का मुख्य कारण है बेहोशी में आपके द्वारा दिए गए गलत ऑर्डर देने के पीछे मुख्य कारण है हमारा ध्यान नकारात्मक चीज़ों की ओर होना। ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वे ही चीज़ें मिलती है जो उन्हें नहीं चाहिए। जैसे कई लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर अपराधों की खबर देखते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में नकारात्मकता पर ध्यान देकर गलत आदेश दे रहे होते हैं। मीडिया भी किसी खबर को सनसनीखेज बनाने के चक्कर में कई बार अति कर बैठती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी सनसनी के चक्कर में लाखों करोड़ों लोग इस किस्म के गलत आदेश देते हैं कि युद्ध होकर रहेगा, अपराध बढ़ रहा है, शांति संभव ही नहीं है, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, सरकार कभी नहीं बदलेगी आदि। इसलिए तीसरे सूत्र के साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि आप जिस चीज़ को टोकोगे वह टिकेगी। इसे समझें, जब हम कोई नकारात्मक घटना देखकर कहते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो आपका ध्यान नकारात्मक घटना पर होता है, न कि क्या चाहिए सकारात्मक पर। इसलिए अपने विचारों में कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। जैसे, मैं अपने जीवन में फला इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता। यह एक नकारात्मक विचार है। जब किसी के मन में ऐसा विचार आता है तो उसका फोकस उस नकारात्मक बात की ओर जाता है, जो ऐसे लोगों को ही आकर्षित करता है। यदि किसी बहू का पूरा ध्यान अपनी सास के नकारात्मक व्यवहार पर ही टिका रहेगा, तो सास का व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जिस तरह के लोग आप देखना चाहते हैं उन पर फोकस करें। जैसे, मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरी भक्ति बढ़ाए, जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। यदि आप चाहते हैं कि विचार नियम अपने हित में काम करे, तो आप
को सदैव सकारात्मक विचारों को शक्ति देनी होगी। याद रखें, जिस भी नकारात्मक चीज़ को आप टोकोगे वह टिकेगी। तीसरा विचार सूत्र भी यही कहता है। उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि जो आप नहीं चाहते। जब आप कहते हैं कि मुझे फला बीमारी नहीं चाहिए, तब आपका पूरा फोकस स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि बीमारी पर रहता है। यह कितनी छोटी सी गलती है, लेकिन इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वे यह गलती कर रहे हैं और जीवन भर कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए। अब इस तरह के वाक्य दोहराना बंद करें और अपने आप से पूछें, हकीकत में मुझे क्या चाहिए? मैं कैसे लोगों के साथ जीवन जीना चाहता हूँ? सही बातों पर फोकस करके कुदरत को सही ऑर्डर देना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जब बात आपकी खुशी की हो, आपके सामाजिक संबंधों की हो और आपके आध्यात्मिक विकास की। अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वह करना शुरू करें, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वह आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगा, बदल जाएगा या कहीं और चला जाएगा। आपके जीवन के बुरे लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं है और जिनसे आप नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मुझे अपने जीवन में प्रेम, आनंद बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जो लोग आपके मापदंड में नहीं बैठेंगे वे खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा हो इसलिए आवश्यक है आप अपनी सोच सकारात्मक रखें ताकि सकारात्मक चीज़ें मिलने में और आसानी हो। इंसान के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल यह होता है कि मैंने अपने लिए कभी बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे नकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं? लोगों को लगता है अगर जीवन पर विचारों का प्रभाव होता है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं विपरीत क्यों हुई, जबकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद का बुरा हो ऐसा विचार तो दुनिया का कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आपके कभी मन में ऐसा ख्याल आया है जैसे आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आपके साथ दुर्घटना हो, परंतु हर बार किसी और के साथ दुर्घटना होते देख आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि यह घटना मेरे साथ न हो बाबा। मगर यह भी एक तरह का ऑर्डर ही है। मन नहीं, शब्द की तस्वीर नहीं बना सकता। अगर आप अपने जीवन में अपने मन से कहे कि इस साइकिल के बारे में नहीं सोचना है, तो वह तुरंत उसी साइकिल के बारे में सोचने लगेगा। अगर आप अपने मन में कहे ना कि मैं आतंकवादियों या आतंकवाद को पसंद नहीं करता, तो मन पर जो तस्वीर अंकित होती है वह किसी आतंकवादी या आतंकवाद की ही होती है। विज्ञापन देने वाले इस सिद्धांत को जानते हैं और अपने लाभ के लिए समझदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन कहता है, जब तक आप इस कार की टेस्ट ड्राइव न लें तब तक इसे न खरीदें। खरीदारों के मन पर यह अंकित होता है कि कार की टेस्ट ड्राइव ले और इसे खरीद ले। हालांकि विज्ञापन देने वाले मन के इस नियम के बारे में जागरूक है, लेकिन कई सरकारी संस्थाएं इससे बिल्कुल अनजान हैं। इसीलिए आप सड़क पर इस तरह की विशाल साइन बोर्ड देखते हैं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों के मन में गाड़ी चलाते समय शराब पीने का विचार दर्ज हो जाता है। इंसान के जीवन में यदि कोई नकारात्मक घटना घटे तो वह कहता है, मैंने तो ऐसी प्रार्थना की ही नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इंसान सीधे शब्दों में भले ही कुछ नकारात्मक नहीं मांगता, मगर अप्रत्यक्ष रूप में वह कुदरत को गलत ऑर्डर दे रहा होता है। इसे एक उदाहरण से समझें, फिर इस उदाहरण को अपने जीवन से जोड़ कर देखें कि मैंने क्या सोचा होगा जिस वजह से नकारात्मक घटनाएं मेरे जीवन में आई होंगी। एक महिला घर में कार्य कर रही है और उसे बहुत काम करने थे। अज्ञान और बेहोशी में उसके अंदर विचार चल रहे हैं कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बचपन से माता पिता बोलते थे, तू यह कर, तू यह भी कर। अब
सास भी यही बोल रही है, आखिर कब तक सारा काम मैं ही करती रहूँगी, ये काम कोई और क्यों नहीं करता। इस तरह के विचार करके यह महिला कुदरत को अनजाने में ऑर्डर दे रही है कि उसे ज़्यादा काम नहीं करना है। हालांकि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, वह केवल घर के कामों को लेकर परेशान है, इसलिए उसके अंदर से ऐसे विचार निकल रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में ऐसा होता है कि सब्जी काटते वक्त चाकू उसके उंगली में लग जाता है और उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो मरहम पट्टी करके डॉक्टर उसे 2 दिन तक काम करने से मना कर देता है। वह 2 दिन आराम करती है। आप उससे पूछें, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारी उंगली को चाकू लगे? वह कहेगी, क्या मैं पागल हूँ जो अपना नुकसान को चाहूँगी। इसी से संबंधित एक और उदाहरण जाने। एक इंसान ने घर में नया मटका लाया जो काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। वह जब भी उस मटके को देखता तो उसके मन में विचार आता, यह ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा जगह खा रहा है। फिर एक दिन वह मटका टूट गया। आप उससे पूछें, क्या तुम चाहते थे कि यह मटका टूट जाए? वह बोलेगा, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नुकसान हो, मगर उसके अंदर यह सूक्ष्म इच्छा थी कि छोटा मटका होता तो अच्छा होता। फिर 2 दिन बाद उसके घर छोटा मटका आ जाता है। कहने का अर्थ, हर चीज़ देखकर आप ऑर्डर दे रही हैं। जी हाँ, कहने का अर्थ यह चीज़ देखकर आप ऑर्डर दे ही रहे हैं। यह ऐसा होता तो अच्छा होता, यह वैसा होता तो अच्छा होता। ऐसे में समझ रखें कि आपने भले ही सीधे शब्दों में अपना बुरा नहीं चाहा या अपने जीवन में दुख नहीं चाहा, पर अप्रत्यक्ष रूप में आपके मन में जो विचार आए उनकी वजह से आपके जीवन में घटनाएं हुई। अब आपको जीवन में जो चाहिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके बारे में होश में निरंतरता से विचार करें। निरंतरता ही वास्तविक कुंजी है, सफलता का सच्चा रहस्य है। जिन लोगों को विचारों के रहस्य पता चले वे निरंतरता से बीज डालते गए, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हम चाहते हैं उसका निर्माण हो चुका है, बस हमें उसे प्रकट रूप में लाना है। खुशियाँ मनाने वाला तो विचार आते ही खुशियाँ मनाना शुरू कर सकता है। लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते हैं, पहले यह दिखे, पहले वह चीज़ मिले, उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा। मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि इस चीज़ का सृजन हो गया, यह दिख कहाँ रही है, पहले ऐसे दिखे, कुछ तो मिले। जैसे जैसे आपको विचार नियम समझ में आता जाएगा, आपकी खुशी उस आत्मविश्वास से निकलेगी कि सब कुछ मेरी पहुंच में है, सब कुछ संभव है। यदि आप दूसरों के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो यह भी आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर है। अगले सूत्र में आप जानेंगे कि कैसे दुनिया आपका आईना है। जल्दी ही मिलते हैं अध्याय 8 में, जिसमें सूत्र 3 रहेगा, सवाल जवाब। धन्यवाद।